एक लड़का बहुत दिनों से एक बातें सोच रहा था कि ये इंसान की वैल्यू क्या है। ये उसके मन में कई वर्षों से ये सवाल उसके मन में घिर रहा था और ये उसके अंदर से अंदर ही उसको ये सवाल खोखला कर रहा था कि मैंने एक इंसान की वैल्यू क्या है। और मैंने वो अपने आप को किस तरह आंक रहा था। इस क्रम में वो अपने गुरु के पास जाता है और गुरु वहाँ बैठे होते हैं और वो सिद्ध पुरुष होते हैं ऑलरेडी। और उनको जा करके वो बोलता है कि गुरु जी, एक इंसान की कीमत क्या होती है, मैंने इसको जरा हमें समझाइए। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति मार्केट के अंदर में है, लेकिन कुछ ना कुछ उसकी अपनी वैल्यू को वो लगाता है, लेकिन इंसान के रियल वैल्यू क्या है। तो गुरु जी उसको एक पत्थर देते हैं, एक बहुत सुंदर सा पत्थर देते हैं और गुरु जी बोलते हैं कि इस पत्थर को आपने बेचना नहीं है, इस पत्थर को आपने बेचना नहीं है, सिर्फ इसकी कीमत पता करके आना है। और इसकी कीमत एक जगह नहीं करना है, कई सारे जगह पे आपने इसकी जगह जगह पे करना है और इसकी वैल्यू पता करके आओ। तो जब वो पत्थर अपने हाथों में लेता है शिष्य और जाना शुरू करता है, तो सामने मैंने सबसे पहले नजदीक में उसके बाद सब्जी वाला होता है। सब्जी वाला उस पत्थर को देखता है, सब्जी वाले को बोलता है कि रे भाई, ये पत्थर हमें मिला है और इस पत्थर से आप कितना आलू मेरे को दे दोगे। उसने बोला कि सर, ये पत्थर देखने में तो सुंदर है, इसकी वैल्यू का तो पता नहीं, लेकिन एक बोरे आलू हम दे देंगे क्योंकि बहुत सुंदर लग रहा है, दे दूं क्या। लड़का बोलता है नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा था। आगे बढ़ता है, फल वाले की दुकान पे जाता है, वहां पे वो पत्थर को दिखाता है। पत्थर इतना खूबसूरत था कि उसको पसंद आता है और बोलता है कि भाई, इसका कितना फल दे दोगे तुम। ऑलरेडी फल वाला बोलता है कि 2-4-5 केजी संतरे दे दूंगा और इसकी वैल्यू का तो अपने को पता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये पत्थर है, लेकिन सुंदर है इसलिए मैं दे दूंगा। वो थोड़ा दूर और जाता है, बनिए के दुकान पे जाता है और बनिए के दुकान पे जा करके बोलता है कि सर, ये पत्थर अगर मैं आपको दे दूं तो आप इससे कितना का सामान मेरे को दे दोगे। वो देखता है बनिया, देखने के बाद में वो कहता है कि पत्थर तो बहुत सुंदर है, मैं इससे ज़्यादा कुछ तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आप मैंने 2-4-500 रुपये का इसके अंदर से मैं अपना कुछ राशन की सामान दे सकता हूँ। वहाँ से बोलता है दे दूँ क्या, मना कर देता है लड़का। आगे बढ़ता है, सोनार के दुकान पे जाता है। सोनार के दुकान पे जाने के बाद बोलता है कि सर, इस पत्थर से हमें कितना सोना दे दोगे। उसने बोलता है कि सर, ये पत्थर तो बहुत सुंदर है और ये पत्थर है तो इसके अंदर कुछ जिस तरह की चमक है, ये कुछ तो है, लेकिन इसमें हम बहुत कुछ नहीं दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 ग्राम सोना हम आपको दे सकते हैं। तो लड़का बोलता है कि नहीं, मेरे को नहीं बेचना है और वो आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर आगे जाता है तो वहाँ पे एक जोहरी, जो हीरे की मैंने रखता है, एक जोहरी का दुकान होता है, वो जोहरी के पास जाता है और बोलता है कि सर, इस पत्थर से हमें मैंने क्या दोगे। तो जैसे ही उस पत्थर को जोहरी देखता है और देखते ही उस पत्थर को समझ में आता है, बोलता है कि ये पत्थर से आप बोलो आपको क्या चाहिए। यानी उस पत्थर को जैसे ही देखता है वो बोलता है कि आप बोलो आपको क्या चाहिए, आप जो बोलोगे वो चीज आप इस पत्थर से ले सकते हो और हम देने को तैयार हैं, तो अपने मुंह से बोलो। वो बोलता है कि गुरु की आज्ञा है कि इसको बेचना नहीं है, इसकी कीमत पता करना था। वो जोहरी बोलता है कि ये पारस पत्थर है, इसका कोई कीमत नहीं लगाया जा सकता, ये बहुत ही अनमोल है। ये बात सुन करके लड़का पसीना पसीना हो जाता है और वो भागता हुआ फिर अपने गुरु के पास आता है और गुरु के चरणों में रख देता है और बोलता है कि वो जितनी भी घटनाएं उसके साथ घटी होती है, वो सारी घटनाएं को गुरु जी के सामने बताता है। और बताने के बाद ऑलरेडी क्या है, गुरु ने बोलता है कि आप जहां जहां पे भी गए, वो क्या आपको मैसेज मिला, क्या आपको लगा। तो जिसके हिसाब से, जिसकी जो नॉलेज थी, उस नॉलेज के हिसाब से उसकी वैल्यू लगाया। सेम आपकी बॉडी की मैंने कीमत है, आप अपनी वैल्यू क्या लगा रहे हैं, आप किसके साथ रह रहे हैं, वो मेन मायने रखता है। आप किसी जोहरी के पास है तो आपकी कीमत को उसको अंदाजा होगा, आपकी लीडरशिप को आपका अंदाजा होगा। अगर आप एक आलू वाले के पास, एक बैगन वाले के पास, एक फल वाले के पास, एक सब्जी वाले के पास, एक बनिए के पास अगर है, तो आपकी रियल वैल्यू नहीं पता लगेगी। ये कहानी हमें सीधा संदेश देता है कि हम जिस संगत के अंदर रहते हैं, जैसे संगत के अंदर रहते हैं, वैसा हमारा वैल्यू हो जाता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।
उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।